साथियों, जय संविधान, जय भारत। आज 13 नवंबर है। कुछ दिन विलम्ब हुआ, कुछ कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से 9 नवंबर हाल ही में अभी गुजरा है। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस था, जिसकी आप सभी लोगों को उत्तराखंड राज्य के ये जो 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड राज्य बने हुए, 25 वर्ष एक बड़ा महत्वपूर्ण आयाम होता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में भी अगर उसकी पूरी आयु को अगर बांटा जाता है तो 25, 50, 75, 100 ये एक 4 चरण हैं। तो 25 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसे कम भी नहीं कहा जा सकता और बहुत ज़्यादा भी नहीं कहा जा सकता। 25 साल में लगभग जैसे किसी एक व्यक्ति का पता चलने लगता है कि ये किस ओर जाएगा, क्या इसके जीवन का आगे का दिशा और दशा होगी, वो एक परिलक्षित होने लगती है। उसी तरीके से एक राज्य के लिए भी 25 वर्ष कम नहीं है। 25 वर्ष में समझ में आने लगता है ये राज्य कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। तो उसी तरीके से उत्तराखंड के लिए भी ये 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब सवाल जहाँ उत्तराखंड का है तो हम राजनीतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही बात करेंगे कि 25 साल क्यों महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड राज्य का निर्माण इसलिए हुआ था। उत्तराखंड राज्य निर्माण के पीछे तर्क ये दिया गया था, हालांकि कारण उसके जो कुछ अन्य थे, हिडन एजेंडा दूसरा था, लेकिन जो कारण दिए गए थे कि भाई यहाँ का पहाड़ का विकास नहीं हो पाता है। पहाड़ कई चीज़ों में, जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, ये पिछड़े रह जाते हैं। यहाँ के नागरिकों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं अन्य देश के अन्य राज्यों की तरह। इस तरीके के तर्क दिए गए थे। बैकवर्डनेस को एक का लॉजिक दिया गया था, जबकि वास्तविक सच्चाई कुछ और थी। सच्चाई लोगों का कहना है, जानकारों का मानना है कि भाई तमाम जो यहाँ के लीडर्स थे वो अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु इस राज्य का गठन चाहते थे, ताकि ये छोटा राज्य बने तो यहाँ उनके लिए मंत्री बनना बड़ा आसान हो जाएगा, मुख्यमंत्री बनना बड़ा आसान हो जाएगा। और 25 सालों में हमने देखा भी है कि ये चीज़ फलीभूत हुई भी है कि जो उत्तर प्रदेश में जिनके लिए कैबिनेट मंत्री बनना भी एक सपना होता, वो यहाँ मुख्यमंत्री हो गए। और कई मुख्यमंत्री 25 सालों में उत्तराखंड ने देख लिए हैं। तो ये काम जरूर हुआ है। जो अधिकारी तहसीलदार तक नहीं पहुंच पाते, वो यहाँ जिलाधिकारी भी बन जा रहे हैं। उत्तराखंड में हाई कोर्ट बन गया, अपना उच्च न्यायालय बन गया। तो आप देखेंगे कि इन 25 वर्षों में कई लोग यहाँ न्यायाधीश बन गए। कई लोगों को एक हाई कोर्ट, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास कितनी शक्तियाँ होती हैं। एक राज्य के अधिकारियों के पास, सचिवों के पास कितनी ताकत होती है, कितना कुछ उनके पास सक्षमता होती है। किसी राज्य के कैबिनेट मंत्री या मुख्यमंत्री के पास कितनी ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। तो ये सारी शक्तियाँ कुछ लोगों को ज़रूर मिली। उन लोगों के लिए ये राज्य वास्तव में फलीभूत हुआ है और 25 सालों का उनको कुछ सुखद एहसास हो भी रहा होगा। इसीलिए वो लोग बहुत बढ़िया ढंग से बधाइयाँ और वो सब दे भी रहे हैं, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगे हैं। लेकिन अब अगर आप उत्तराखंड की वास्तविक बात करें तो अगर उत्तराखंड बैकवर्ड है तो इस बैकवर्ड उत्तराखंड में भी जो मोस्ट बैकवर्ड कौन है, जो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड यहाँ पर कौन है, कौन लोग हैं जिनकी आज भी यहाँ पर दयनीय हालत में जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगर आप पूरा ज़मीनी अगर अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो जो यहाँ की जो अनुसूचित जातियाँ हैं, उत्तराखंड का सिनेरियो कुछ डिफरेंट है। यहाँ माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है। बैकवर्ड क्लासेज, जो अदर बैकवर्ड क्लासेज की भी संख्या बहुत अधिक नहीं है। यहाँ पर मूल रूप से ब्राह्मण समाज, जो ब्राह्मण जातियाँ हैं और जो राजपूत जातियाँ कहलाती हैं, जिनका एक संख्या ठीक ठाक बताई जाती है। जिस तरीके से मैदानी इलाकों में पिछड़ी जातियों की संख्या काफ़ी अच्छी मात्रा में है, उसी तरीके से यहाँ पर राजपूत जातियों की संख्या ज़्यादा है। और उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो अनुसूचित जातियाँ, जिनको
संविधान में अनुसूचित जातियां कहा गया है। राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने जिनको एक क्लास के रूप में, वर्ग के रूप में एकजुट किया और शिल्पकार उन्हें नाम दिया। जो यहाँ का शिल्पकार समाज है वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर जिसकी जनसंख्या है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार उन्हें 19% बताया जाता है, जबकि ये 1931 के आंकड़े हैं। अगर ज़मीनी धरातल पर देखा जाए तो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए सरकारें उनके जो जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक भी नहीं करती हैं कि उनके अगर संख्या आपने वास्तविक बता दी तो उनको फिर हिस्सा देना पड़ेगा, वो हिस्से की मांग करने लगेंगे, उनमें कहीं सत्ता की लालसा जागने लगेगी, इसलिए उनके आंकड़ों को कम करके बताया जाता है। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर ब्राह्मण समाज है। और ऐतिहासिक अगर तथ्यों को देखा जाए, जितना भी चाहे कुमाऊं का इतिहास आप बद्रीदत्त पांडे को पढ़ो या गढ़वाल का इतिहास रतूड़ी जी को पढ़ो, ये सारे ये जो यहाँ पर का जो इतिहास को अध्ययन करने से पता चलता है कि ये जो यहाँ का जो शिल्पकार समाज है ये ही यहाँ का मूल निवासी समाज ऐतिहासिक संदर्भों में मिलता है। ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर निवास करते आ रहे हैं। लेकिन स्थितियाँ क्या हुए हैं यहाँ के जो शिल्पकार समाज की, आप देख सकते हैं आज भी उनके गांव की जो दशा है, दुर्दशा है, वो किसी से छिपी नहीं है। कोई भी सड़क बनती है तो उन्हीं गांवों को छोड़ा जाता है, शासन प्रशासन की मिली भगत से उन्हीं गांवों को छोड़ दिया जाता है। विकास का कोई भी नई योजना बनती है तो उससे उन्हें दूर किया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि 25 वर्षों में उनकी बस्तियों के नज़दीक शराबों की दुकानें ज़रूर खुलवाई जाती हैं, शराब की दुकानें उनकी बस्तियों के पास खुलवाई जाती हैं। सड़क से उन्हें दूर किया जाता है, किसी भी तरीके के विकास से उन्हें दूर किया जाता है। तो जबकि जो यहाँ का मूल निवासी समाज है, 25 वर्षों में उन लोगों के लिए ये राज्य किस रूप में उनको मिला, उनके लिए क्या उन्होंने हासिल किया, ये एक बड़ा सोचने का विषय है। कि अगर आप बैकवर्डनेस कहते हैं, आपने कहा भाई कि ये पिछड़ा रह गया, तो इस पिछड़े क्षेत्र में सबसे पिछड़ा कौन था और उसको 25 साल में क्या मिला। और अब आप देखेंगे जब राज्य की ये सुगबुगाहट हो रही थी, इसके लिए जो आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन के पीछे भी कहीं ना कहीं उस समय भी जो दमन हुआ इन्हीं का हुआ। और एक ये सपना देखा गया कि भाई उत्तराखंड राज्य हम बनाएंगे तो इन लोगों को, हमारे को इनके ऊपर जुल्म सितम करने का, इनके ऊपर जुल्म ज्यादती करने का एक खुला मौका मिलेगा। और हम उत्तर प्रदेश में ये काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो ये वीकर सेक्शंस हैं, जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, ये थोड़ा मिल के एक ताकत बन जाते हैं। तो यहाँ के जो वर्चस्ववादी और शोषक जातियाँ हैं वो इनका उस तरीके से उत्पीड़न नहीं कर पाती हैं। तो इसीलिए उन्हें ये उत्तराखंड बनाना इसीलिए आसान लगा होगा। और आज भी आप देखते हैं इसको एक प्रयोगशाला के तौर पर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ से सारे अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है। उत्तराखंड से यहाँ से पदोन्नति में जो प्रतिनिधित्व मिलता था इन्हें, वो समाप्त कर दिया गया। और बाकायदा जब उच्च न्यायालय ने कहा भी तो उसके बाद राज्य सरकार ने कहा हम नहीं देना चाहते हैं। तो आप कौन होते हैं हमें ये कहने वाले, इन्हें पदोन्नति में प्रतिनिधित्व दो। इनको सरकारी नौकरियों से दूर करने के लिए पूरा 25 साल में दोनों सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने योजनाबद्ध ढंग से ऐसे युक्तियां निकाली, ऐसे उपाय निकाले, आउटसोर्सिंग के तमाम रास्ते खोले जिससे इनको नौकरियों से दूर किया जा सके। और वो जो शिक्षा मित्र, शिक्षा बंधु, विजिटिंग फैकल्टी, उपनल और तमाम ऐसे रास्ते जो ठेकेदारी प्रथा शुरू करके इनको सरकारी नौकरियों से दूर कर दिया, इनको पदोन्नतियों से दूर कर दिया, जिसका नतीजा ये दिख रहा है ये 25 सालों में कि आज भी इस समाज के जो नौकरी पेशा जो लोग बचे खुचे जो सरकारी नौकरियों में हैं, वो इतना फ्रस्ट्रेशन में, इतनी हताशा में नौकरी करते हैं। या तो वो समय से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं, वीआरएस ले लेते हैं, या कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, या उनके ऊपर काम का और उत्पीड़न का, शोषण का, जातिगत उत्पीड़न का इतना ज़्यादा बोझ होता है कि वो कई बीमारियों के शिकार होके आधी उम्र में, बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक से या अन्य तरीके की बीमारियों से ग्रसित होकर उनकी मौत हो जा रही है। और ख़ासकर हमने एक जो देखा है, बड़े चौंकाने वाले आंकड़े भी हमने देखे हैं कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का एक तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसमें पुलिसकर्मी अपने उत्पीड़न के, अपने शोषण के खिलाफ कोई आवाज़ भी नहीं उठा पाता है। और दूसरा, उनको संगठन और अपना जो अपने संगठित होकर अपनी आवाज़ रखने का भी अधिकार नहीं है। तो पुलिस विभाग में तो इनकी मौतों का बहुत ज़्यादा आंकड़ा है कि बहुत ज़्यादा संख्या में ये पुलिस, अगर ये आंकड़े पूरे इनको निकाला जाए और
पूरे 25 राज्यों का अगर देखा जाए तो इस समाज के जो पुलिस विभाग में कार्यरत बहुत ज़्यादा लोग कम उम्र में ये तमाम बीमारियों के शिकार होकर या अन्य कारणों से मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। ये है 25 साल का उत्तराखंड। और ये चीज़ हमें उस समय भी दिखी थी जब ये जिसे राज्य आंदोलन कहा गया वो उसकी जो शुरुआत थी वो वही था कि 94 में जब पिछड़े वर्गों को जब प्रतिनिधित्व मिला था मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद 27%, तो उसी का यहाँ विरोध हुआ था कि ये हम नहीं होने देंगे, यहाँ ये इन्हें हम 27% का आरक्षण नहीं लेने देंगे। और बहाना ये था और उत्पीड़न यहाँ पर अनुसूचित जातियों का, शिल्पकार समाज के लोगों का हुआ था। किसी के सिर मुंडवाया गया, किसी के घर जला दिए गए, किसी की लाइब्रेरियाँ जला दी गई, कई लोगों के साथ मारपीट की बातें हुई, जगह जगह खुलेआम बड़े बड़े ऐसे भाषण दिए गए। तो ये है 25 साल का उत्तराखंड। अब इसमें हमारे सामने दो बातें आती हैं कि देखिए जो शोषक जातियां हैं उनसे तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनका चरित्र शोषण का ही है। वो हजारों साल से शोषण करते आ रहे हैं। उनसे आप न्याय की या मानवतावादी चरित्र की उम्मीद करेंगे तो ये एक तरीके का गलतफहमी में जीने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इन वर्गों ने इन 25 वर्षों में कहाँ तक ये पहुँचे। इन वर्गों के प्रतिनिधियों ने जो यहाँ पर आरक्षित सीटों से गए, चाहे लोकसभा हैं या राज्यसभा हैं, उन लोगों ने क्या खाका खींचा। जिन समाज के खुशहाली के लिए, जिस समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए उनको सीटें मिली, वो विधायक बने, मंत्री बने, सांसद बने, जिन लोगों को ये मिला उन्होंने कौन सा खाका खींचा। इस समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो बुद्धिजीवी तबके हैं, उन्होंने कौन सा इन 25 सालों में रणनीति बनाई या क्या प्लानिंग बनाई कि कैसे वो अपने वर्गों की इन मूलभूत समस्याओं को दूर करेंगे। ये बड़ा एक सोचनीय हमारे लिए विषय है। ये बड़ा चिंतित करता है। हाईकोर्ट बने हुए 25 साल हो गए, आज तक अनुसूचित जाति समाज तक, शिल्पकार समाज जो यहाँ का मूल निवासी, उसका एक न्यायाधीश नहीं बन पाया। ये कितनी बड़ी विडंबना है। सरकारी वकील जो सैकड़ों की संख्या में हैं, 200, 250, 150 के आसपास आंकड़ा जिनका पहुंचता है केंद्र और राज्य सरकार, वहां इनका प्रतिनिधित्व नगण्य है। कभी कोई इक्का दुक्का अपवाद के रूप में बनाया जाता है तो उसे भी कुछ ही दिनों में हटा दिया जाता है। सरकारी वकालत में इनका प्रतिनिधित्व शून्य है, न्यायाधीश नहीं बनाया जाता। जबकि एक जाति एक वर्ग के साथ साथ 10 न्यायाधीश हैं तो 7-7 न्यायाधीश एक जाति के बने हुए हैं। और जो यहाँ का मूल निवासी समाज है, जो यहाँ का एक्चुअल जो बैकवर्ड है, उसको आज तक एक न्यायाधीश नहीं मिल पाया। ना तो जजेज में से कोई जज बन पाया प्रमोट होके, ना वकीलों में से कोई जज बन पाया। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। कोई इनका आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। कैबिनेट मंत्री में भी इनको मुश्किल से वो समाज कल्याण या एक आध कोई छोटे मोटे कोई विभाग दे दिए जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये समस्या, अगर ये वर्ग इन्हीं तबकों के, शोषक जातियों के और जातिवादी चरित्र के लोगों के भरोसे रहेंगे तो इनका ये 25 साल क्या 50वीं वर्षगांठ भी उत्तराखंड की होगी तो भी इनकी यही दशा और दिशा रहनी है। कोई सुधार नहीं होना है। इसमें अगर सुधार चाहते हैं तो इस वर्ग के जो निस्वार्थ ईमानदार जो बुद्धिजीवी हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, राय बहादुर मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी की या सामाजिक न्याय के आंदोलनों की बात करते हैं और उन नायकों के लिए भाषण देते हैं, उनकी बातों को जगह जगह उच्चारण करते हैं, उनको सोचना चाहिए और ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए कि किस तरीके से 25 साल तो हमने गंवा दिए। हम यहाँ पर केवल गुलामों की स्थिति में जी रहे हैं, गुलामी में हमने गुजार दिए। क्या आने वाले 25 साल भी हम ऐसे ही गुजारेंगे? ये हमारे लिए, हम सभी के लिए, इस समाज के राजनीतिज्ञों के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, पत्रकारों के लिए, चिंतनशील लोगों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए ये सोचने समझने का विषय है। क्योंकि वो लोग कुछ ऐसी समाज को दिशा देने की स्थिति में हैं, उन्हें इस दिशा में सोचना चाहिए। अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन्हीं हालातों में जिएंगी। ये 25 साल भी हो गए, 50 का भी जश्न मनेगा और हम केवल मातम के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होगा। दुखी, परेशान, चिंतित, हताश, निराश रहने के अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए मेरा आज ये मकसद था, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात करूं। आप लोग भी अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि कैसे हम इस उत्तराखंड को न्यायवादी बनाएं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित उत्तराखंड बनाएं। और बैकवर्डनेस का एग्जाम्पल देके उत्तराखंड बना तो यहाँ का जो एक्चुअल बैकवर्ड है उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे उसको न्याय प्रदान किया जाए, कैसे प्रमुख एक
सक्षम समाज बनाया जा सके, ये हमारे लिए विचारणीय सवाल है। यही राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर हमें सोचना, विचार करना, चिंतन मंथन करना चाहिए। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय मूल निवासी।